सबक सिखाना जरूरी, कानून संविधान को कुचलने वाली पार्टी है टीएमसी। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस एक जैसे ही हैं। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी दौरे पर पीएम मोदी, मंच पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत, लगे मोदी के नारे। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव से पहले दंगे करा सकती है बीजेपी, दंगा करा के एनआईए का राज्य से करवाएंगे दाखिल। खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा खड़गे का बयान शर्मनाक, खड़गे ने जो कहा वो कांग्रेस की सोच, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले इलाज के लिए गरीबों को भटकाया जाता था, 10 साल में हुआ 60 साल से ज्यादा काम। नवादा में बोले पीएम मोदी, कहा पहले बिहार में था जंगल राज, नीतीश के शासन में बिहार जंगल राज मुक्त हुआ, पहले बाहर निकलने में महिलाओं को लगता था डर। बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा मोदी की गारंटी से डर रहा है विपक्ष, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है डंका, ये आपके वोट की है ताकत। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भव्य राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, कहा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, विपक्ष ने राम मंदिर का किया विरोध, विपक्ष को श्री राम के नाम से दुश्मनी है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार, का नवादा ने एनडीए को दिया भरपूर प्यार, बिहार कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मंच से बोले पीएम मोदी, कहा बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में हो रहा है विकास, विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा बिहार। बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर, नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। बिहार के नवादा में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बिहार में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार हुआ है, केंद्र से हर तरह का सहयोग मिल रहा है। कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है, अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं। मंच से सीएम नीतीश कुमार बोले अब बिहार में हर घर में है पानी, बिजली और शौचालय, लाखों लोगों को नौकरियां मिली।
और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप ध्यान लीजिए, 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अपनी तुलना भगवान से न करे, बीजेपी का विरोध करना सनातन का विरोध करना नहीं होता। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या, उनका विरोध कर रहे तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें, भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। राजस्थान के भरतपुर में बोले सीएम योगी, कहा पहले कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को मिलता था आश्रय, लेकिन अब सीमाओं के अंदर आतंकवाद को नहीं मिल पाएगा आश्रय। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा हमारी सरकार में राजस्थान में होता है राम राम, वहीं आतंकवादियों का होता है राम नाम सत्य। तो केवल राजस्थान में राम राम शाही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करते हैं। राजस्थान के दौसा में गरजे सीएम योगी, कहा विकसित भारत का संकल्प करना है पूरा, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है विकास। में आपने अपनी सरकार बनाई है तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन होने के नाते इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, इसका लाभ राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। तमिलनाडु के अरियालूर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा 2024 में जब मोदी जी तीसरी बार बनेंगे पीएम तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन के नेता या तो जमानत पर हैं या जेल में। इस द्रुमक सरकार के भ्रष्ट शासन में तमिलनाडु का विकास खतरे में। असम के गोलाघाट में चुनावी रैली में अनोखे अंदाज में दिखे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, गानों की धुन पर झूमते नजर आए सीएम हेमंत। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कर रही है एकता और अखंडता से खिलवाड़। यदि कोई पार्टी ये कहे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत साफ हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो हम लोगों को सबको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। खड़गे के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा कांग्रेस को 370 से लगने लगा है डर, ये जुबान फिसलना नहीं, ये कश्मीर पर उनके विचारों को दर्शाता है।